सो गाइस, जो एक ट्रेजेडी हुई थी कि सुबह हम निकले थे यहाँ 10 बजे, वापस में बहुत जल्दी जल्दी भाग कर आए हैं। 31 किलोमीटर जाने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो आईपैड है कंपनी वाला, वो मैं गद्दे के नीचे रख के सोया था रात को कि जो कहीं बाई चांस सेफ्टी वगैरह के पर्पज़ से। और 31 किलोमीटर जाने के बाद हमें याद आया कि वो शायद यहीं रह गया है। हमने फिर हमारे दूसरे जो गेस्ट रास्ते में टकराए, हमारे जो इसी उधर के रूम्स में स्टे कर रहे थे, और एक भैया जो इस वाले रूम में स्टे कर रहे थे, हमने उनके साथ थोड़ा कम्युनिकेट ट्राई करा। उनके पास इनका नंबर था। ये डोलमा होम स्टे है, तो हमने हमने ट्राई किया और मैं और अशोक जल्दी भाग कर आए हैं। 31 किलोमीटर हमने 1.5 घंटे में कवर किया। हम 31 किलोमीटर रिटर्न आए हैं। अब यहाँ से फिर पादुम जाएंगे। ज़्यादा ही एडवेंचरस हो रहा है। अभी हम इस रोड पर, ये तीसरा चक्कर है हमारा रिटर्न का। रीज़न बीइंग कि अब अभी आए थे तब कुछ नहीं था, अब ब्लास्टिंग हो गई है और कह रहे हैं 2 घंटे बाद ब्लास्टिंग रुकेगी और रास्ता क्लियर मिलेगा। तो अब जो दिक्कत है वो ये है कि 2 घंटे में ट्रैफिक भी अच्छा खासा हो जाएगा, रास्ता क्लियर नहीं मिलेगा, और हमें जो उस तरफ रास्ता है हमें उस पर जाना है। तो जो यहाँ ऑफिसर्स थे उन्होंने बताया कि आप 25 किलोमीटर रिटर्न जा सकते हो, मतलब पुरने से भी 15 किलोमीटर पीछे, और वहाँ से एक ब्रिज है जो उसको कनेक्ट करता है, तो आप उससे जा सकते हैं। निकल जाएगा, चलो, कह रहा है निकल जाएगा। हाँ, अगर निकलवा देगा तो यार बहुत शुक्र है। हाँ बस, हाँ निकल जाए यहाँ से आखिरी। धक्का लगवा देंगे भैया, निकाल देंगे। कट्टियाँ वगैरह हटा के ना, थोड़ा ज़्यादा खड़ा है बस। ये थोड़ा, ये थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा ऊपर चौड़ा है ना नीचे। धक्का लगवा देंगे भैया, धक्का लगाना। अच्छा, हाँ अशोक इंजन लग रहा है नीचे। ऊपर रोड पे जाने के लिए और कोई रास्ता है? इधर रोड पर जाने के लिए यही है। हाँ पादुम, थोड़ा सा इसे फावड़े से हटा देना सामने से। हाँ हाँ, उतर नहीं पा रहा है यहाँ से। आगे टायर खींचोगे भैया, टायर के साथ। हाँ तुम्हारी मैं चढ़वाऊंगा, रुको मैं अपनी कर लूँ। रुको मैं अपनी खड़ी कर दूं पहले, बस आ गया। 1 सेकंड रुको, मैं चढ़वाता हूँ। वो टायर हाथ लगाना पड़ेगा ना। तो आप लोगों ने देख लिया हमने उधर की जो गंद झेली है। एंड फाइनली वी आर बैक ऑन टरमैक। एंड लास्ट में जो हमारा गाड़ी फंसा, वहाँ से निकालने वाला सीन अल्टीमेट। नाउ अब हम जल्दी पहुँच पाएंगे अपना वहाँ के लिए। अशोक थोड़ा आराम से, बस इन जगहों पे ना थोड़ा ग्रेवल्स है ना। सो
सो गाइस ये आप देख सकते हो, ये वो जगह है जहाँ से अभी हम वापस गए थे ब्लास्टिंग की वजह से, और उन्होंने कहा था 2 से 2.5 घंटे आराम से लग सकते हैं। तो यहाँ ब्लास्टिंग चालू हो रखी है और कैसे पूरा धुआं धुआं हो गया है, बट हमें अच्छा लग रहा है कि हमने ये ऑल्टरनेट रूट पिक कर लिया। ये देख रहे हो, उधर जाने के लिए रोड दे रखा है, इधर आने के लिए रोड नहीं था। अबे ये फिर से ऑफ रोड तो नहीं ले जाएगा कहीं? हैं? अबे अच्छा, ये मर्जिंग कह रहे हो तुम? ओके, तो वो वहाँ ऊपर रास्ता नहीं है ना कोई? अच्छा यार, अब समझ आया। हाँ ओके, चलो अब जो भी है किस्मत में यही है तो फिर ठीक है। मैं तो सोच रहा वहाँ पे एक और रोड जो है उससे पूरा पादुम चला जाएंगे हम। आज का दिन ना मनुष्यत का, सही में मनुष्यत। हम वो जो रोड लेकर आए थे फिर वापस इसी रोड पर आए और यहाँ पर भी प्लास्टिक के लिए रुकना पड़ रहा है, और कह रहे हैं शायद 1 घंटा लगेगा। क्या कर सकते हैं अब कुछ नहीं कर सकते। देखा जाए तो हमने वहाँ से यहाँ तक कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं करा। लेट्स सी अब क्या होता है, और ब्लास्टिंग कितनी देर में फ्री होते हैं यहाँ से। थोड़ा सा वो तो अब भूल ही जाओ, वो तो हमसे हाईवे पे नहीं चल पा रहा, ऑफ रोड में क्या करेगा। अप हिल आने दो, अभी इसको पता चलेगा अप हिल में जो डिफरेंस कहते हैं ना बाइकर्स, नहीं तो मैं नहीं कह रहा। सो जो डिफरेंस कहा जाता है ना बाइकर्स एंड नॉन बाइकर्स, और समवन जो सिर्फ बाइक राइड कर रहा है, ही इज़ नॉट अ बाइकर। वो आप एग्जांपल ये देख सकते हो कि ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये रोड ब्लॉक भी करके चल रहे हैं। अगर हम इनसे ओवरटेक के लिए स्पेस मांग रहे हैं ना, दे आर नॉट इवन गिविंग स्पेस फॉर ओवरटेकिंग। फर्स्ट टाइम मुझे टूर पर इस तरीके के लोग मिल रहे हैं जिनके लिए मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है कि ये लोग, मतलब जब इनकी कोई बाइक होती है ना तो ये कार वाले ओवरटेक का स्पेस अलाउ कर रहे हैं, बट हम जैसों के लिए ओवरटेक स्पेस नहीं दे रहे हैं जो अदर राइडर्स हैं। जबकि हमें, अगर हम निकल जाएंगे तो हमें ज़्यादा इजी रहेगा। और CB200X वर्सेस ये आप ट्रायम्फ की बाइक की हालत तो देख ही सकते हो कि ट्रायम्फ वाला कितना ही बेटर चला पा रहा है। सो इट्स ऑलवेज अबाउट राइडर विद अ राइडिंग स्किल्स रेदर देन कि आप बाइक कौन सी यूज़ कर रहे हो। अब इन दोनों जगहों पर, सेम जगह पर ये दोनों बाइक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफर नहीं कर पा रही हैं। एक बार वो इंक्लाइन आ जाए ना, अभी डाउन की वजह से मैं ज़्यादा वो नहीं ले रहा क्योंकि मेरी गाड़ी ABS में ब्रेक ज़्यादा नहीं लेती। आ गया ब्रिज फाइनली। बस बस बस, ये हम वहाँ कहीं रुके थे ना। आ जाओ, ठीक है। अब आ जा इंक्लाइन पे। आप देख सकते हो कितने किलोमीटर मीटर में नोट हो चुके हैं। आई गेस 2 किलोमीटर हो गए, बट
मेरे और इस ट्रायम्फ में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आ पा रहा है और बार बार हम ऐसे पास पास आ जा रहे हैं। अब देखो आप, और ये अब ओवरटेक होगा। तुमने भी कर दिया, कर दो। सो हमारी ये हालत देखो कि हम ना इस रोड पर गाड़ी 50, 55 और इतने तक लेके जा रहे हैं। इस रोड पर बार बार चला के अब हम इतने प्रैक्टिस कर चुके हैं कि गाड़ी को हम, हाँ, अब बस हमें एक बार रोड और मिल जाए। सो फाइनली वी आर बैक ऑन रोड 525 69.4 किलोमीटर्स, और अब हम अपनी औकात पर आएंगे। 526 हो चुका है और 69.4 किलोमीटर्स पर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से टरमैक रोड स्टार्ट हुआ है। लेट्स सी हम कितनी देर में आगे पहुँचते हैं अपने होटल पर। यहाँ से 22 किलोमीटर्स पादुम बताया गया है, बट मेजर चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 35 किलोमीटर, मतलब कि पुरने से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर ऑफ रोड है। 35 किलोमीटर पुरने से आपको ऑफ रोड ड्राइव करना पड़ेगा। पुरने से पादुम का रोड है मक्खन बना हुआ है, मतलब आप देख सकते हो कि हाई अल्टीट्यूड है, स्टिल वी आर एबल टू ड्राइव लाइक दिस। और हमारे लगेज की हालत, तो बाइक की हालत आपको बहुत अच्छी समझ आ रही होगी कि अभी मेरी क्या हालत हो रखी है राइडिंग गियर्स की उस ऑफ रोड में। और एक्सप्लोर अर्थ वाले ग्रुप के डस्ट उड़ाने के मेहरबानी की वजह से राइडिंग गियर्स आप देख सकते हो, मेरे ग्लव्स पूरे वाइट हो चुके हैं। बट इन जगहों पर अब हम थोड़ा सा अपना जल्दी ड्राइव कर रहे हैं ताकि हम अपना होटल पहुंच जाएं। होटल हमारा ऑलमोस्ट 17-18 किलोमीटर्स होगा अभी, मतलब पादुम पहुंचना है हमें। तो योगी भाई और दीपक भाई दोनों ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और मैं जो मेरा आईपैड था उसको पिक करने के लिए दोबारा गया था। एक बार अशोक को भी देख लीजिए कि अशोक कैसा लग रहा है, मतलब इस रोड पर राइड करते हुए हमारा क्या मज़ा आ रहा है। बाकी मैं आपको अभी मीटर की हालत दिखाता हूँ, क्योंकि मीटर आपको बहुत क्लियर तो नहीं दिखाई दे रहा होगा। मैं सिर्फ क्लीन करूँगा और आपको फ़र्क समझ आएगा कि अब आपको दोनों में फ़र्क समझ आएगा कि मीटर में कितना डस्ट मीटर के ऊपर भी जमा हो चुकी है। तो हमें अभी BRO ने जितना काम करके ये रोड अवेलेबल, मतलब रोड बना के तैयार कर दिया है, आगे नेक्स्ट ईयर तक और मे बी 2025-26 तक ये रेडी हो जाएगा पूरा। तो आप कैसे भी यहाँ एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर एक मूर्ति भी है, अब किसकी है अभी हम ये देखकर आपको बताते हैं। शांति गेस्ट हाउस एंड रिजॉर्ट, ये है मुने दीक्षित छोसलिंग मोनास्ट्री, और ये आप देख सकते हो। और वहाँ लूप्स हैं, तो हमें अभी वहाँ होकर पूरा निकलना है। बट अब मैं अपना राइडिंग, हमें डिस्टेंस कवर करना है। और अशोक को तो आप देख ही लो कि अशोक कितने मज़े में बाइक चला रहा है। ये देखो इस भाई साहब को। जो लोग कहते हैं ना कि क्या CB200X लेना अच्छी चॉइस है या नहीं, इफ़ यू हैव स्किल्स तो कोई भी बाइक बेकार नहीं है। मैं सिर्फ CB200X की तारीफ़ नहीं कर रहा, ये आपके स्किल्स पर मैटर करता है। आपको अपने स्किल्स डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाइक आप कोई सी भी चूज़ कर लीजिए। अशोक YSD एडवेंचर चला रहा है, मैं CB200X चला रहा हूँ, और दोनों कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये हैं वो जिगजैग टर्न्स जहाँ हमें अभी जाना है। अब मैं नीचे जाता हूँ और कैमरा ऑफ करूँगा, बिकॉज थोड़ा सा अब रोड पे फोकस कर लेता हूँ। लाइटिंग काफ़ी लो हो रही है, तो अपने को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं 100% श्योर हूँ कि 5 किलोमीटर दूर पर वो वाला गांव शायद पादुम हो सकता है जो आपको उधर दिख रहा हो, और हम 6 बजे तक पादुम में पहुँच जाएंगे। आज हमने बहुत ज़्यादा एडवेंचर किया है। बाकी आपको योगी भाई और दीपक भाई ने कौन सा होटल लिया है आज टोटली उनकी चॉइस पर था, तो उस होटल को भी आपको दिखाते हैं। सो गाइस,
इस पूरे बीच में है पादुम विलेज। अभी हम पादुम में एंटर होने के बाद डायरेक्टली पेट्रोल पंप्स आ गए हैं। पूरी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, क्योंकि वो जो सारा एक्सप्लोरर्स वाला कम्युनिटी थी वो भी यहीं आ चुका है। सब लोग 1 बाय 1 पेट्रोल फुल करवाएंगे, क्योंकि सुबह के लिए हम पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहते। ये है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। वैसे एक बात मानना पड़ेगा, सारी जगह इंडियन ऑयल ही अवेलेबल है। सो पादुम में आपको ये पेट्रोल पंप देखने को मिल जाता है। और ये पूरा लाइनअप यहाँ आप देख सकते हो। वो रहे योगी भाई और ये सारी बाइक्स थी जो हमारे साथ चल रही थी। सो भाई लोग, जैसे तैसे हम आज बेमतलब का एडवेंचर और पनौती और क्या था मनुष्य झेलने के बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ हमें दीपक भाई के साथ अभी भी मनुष्य खत्म नहीं हुई, इनका लैपटॉप फिर गया और ये बंदा लगा पड़ा है, इसे बस सारी क्लिप्स देखनी है। ये हमारे हलवाई लगे हुए हैं, रोटी तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने, अगर आप देखो तो अंकल जी से बोल के दाल रोटी बनवाई है। वैसे यहाँ खाना अवेलेबल नहीं था तो ऑन रिक्वेस्ट बना है। अब खाकर टेस्ट करके बताते हैं। सो अंकल जी ने चावल और दाल बनाई है और रोटी तवे वाली बनाई है और ये लोग खा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। और कैसा ही होगी भाई? अच्छा भाई खाना। मैगी अंकल जी के पास नहीं थी, वो हमने अपनी खुद देकर बनवाई थी मैगी। और यहाँ सारा डाटा बैकअप हो रहा है। बाकी और फोटोग्राफी अब कल से चालू होगी। दीपक भाई की पनौती बस ये खत चालू हो जाएगी लैपटॉप।